एक आईएएस ऑफिसर जो वर्तमान में ड्यूटी में यहां पहुंची थी, वो बहन हमसे बोली, महाराज जी आपके पास चमत्कार क्या है, कैसे पता लग जाता, हाउ पॉसिबल? हमने कहा माय डियर सिस्टर, कलेक्टर तुम हो, पढ़ी लिखी तुम हो, हम तो अंगूठा छाप है, तुम पता लगाओ कैसे। लेकिन कोई हमसे पूछे तो ऐसे, अब कोई पूछे हम झुकते हैं इनके चरणों में और ये अपना हाथ रखते ऐसे, सो चमत्कार हो जाता ऐसे। अब किसी को दिक्कत है तो हमारी नकल करो। निधि नाम की बहन जी बैठी हैं बीचों बीच पंडाल के, का नाम है, अच्छा निधि, हाँ, माइक उठाओ। बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। हम प्रेत बाधा से परेशान हैं, नैहर सासुर दोनों जगह अशांति है। घर में सुख शांति नहीं रहती, कलेश बनता, शरीर में सवारी आती है, शरीर में सवारी आती है, गंदे विचार लाता है, वह गंदी हरकत करवाता है, शरीर जकड़ता है, क्रोध लाता है, पूरे शरीर में गुस्सा आती है। आराम लगेगा, प्रेत बाधा बंध जाएगी। कई जगह दिखवा लिया, लाभ नहीं हुआ है, करवाया हुआ प्रयोग है, ठीक होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है। जब दवा काम ना करे तब आ जाइयो बागेश्वर धाम। ये वो दरबार है जहां स्वयंभू हनुमान जी हैं। हम मिले या ना मिले, भभूति ले लेना, परिक्रमा लगा लेना, पेशी शुरू कर देना, हम आपको वचन देकर कहते हैं खाली हाथ नहीं आओगे। आप 1 लाख अच्छाई कर लो किसी के साथ, प्रैक्टिकल कर लेना, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो। आप किसी के संग 1 लाख अच्छाई करो और आपसे एक गलती हो जाए, कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, ना सम्मान को मन में रखना ना अपमान को, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा, मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ क्रोध सही है या अभिमान सही है? दोनों सही नहीं है। इसलिए ना तो समझदार लोग ना सम्मान में उलझते ना अपमान में उलझते। आप हमारा सम्मान करो या आप हमारा अपमान करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए यदि भगवान को पाना है, यथार्थ को जानना है तो, वरना उलझे रह जाओ। हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो। जैसे कोई आते हमारे घर में, किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही। मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना। धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए प्रशंसनीय विषय ये है कि भगवान से जुड़े। निंदनीय विषय ये है
कि माया की मांग है, अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप पे सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए, तुम्हारी कितनी इच्छा है? ये है मर्जी, हजारों लाखों। नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। आप जैसे कहते हो कि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आप पे वो कर दिया कि मैं हर चीज अपनी नाम जप से पा सकता हूँ। बस तुम नाम जप राधा 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 करते हो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, तुम मेहनत करो, परिवार की सेवा करो, ये परिणाम आपको महामंगल करते। पर इतना नाम जप करो, अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे हैं, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, जो आपके पूर्व के जमा भूत के वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया उनको भोगना पड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। समझ रहे ना? खूब नाम जप करते हो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते।